मौत मौत एक अटल फैसला है, कुर्बान जाइए। है अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब और कहिए एक ख़त लेटर, कुर्बान जाओ 1450 साल पहले अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में नाजिल किया। हम लोगों तक ये किताब पहुंची, आज मौजूद है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। नेक औलाद छोड़कर जाना तो पहले खुद नेक बनना होगा, तब ना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले आप बाई की करे जो तुम। अरे इमाम साहब मना कर जे खड़ा है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तुम मौलवी के चक्रों पर निकलो जो। तो बेटा बोला कि नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बेटा बोला कि ला ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो जन्नत उनकी खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, अगर उसकी नाफरमानी की, अगर उसको तकलीफ़ पहुँचाए तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान था ना, वो कहता था अजय, उस नौजवान का ना नमाज है ना रोज़ा है, ना नमाज है ना रोज़ा है। वो नौजवान कहता है कि हज़रत मैं जो भी दुआ करता हूँ ना, अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है, मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे नौजवान से, अब तो अल्लाह करम है कि बाद में उस नौजवान की ज़िंदगी बदल गई, बड़ा तहज्जुद गुजार नौजवान बन गया। नौजवान से पूछा गया कि आखिर तू अमल कौन सा करता है, कैसे दुआ कबूल होती है। वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप जब रात में सोते थे ना, तो मैं माँ के और बाप का पाँव पकड़ कर दुआ करता था, मेरी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। माँ बाप के पाँव को पकड़ता था, दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। माँ बाप का मकाम है नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी देगा, अल्लाह यहाँ भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में आला मकाम अता फरमाएगा। ए बाबू आप लोग गुफ्तगू मत कीजिए, खामोश हो जाइए। हज़रत अवैस करनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर अल्लाह का एक बंदा है, अवैस नाम है, वो जब कभी मिले ना उनसे दुआ कराना। हालांकि हज़रत अवैस करनी के बारे में ये बताया गया कि वो मदीना गए थे, करन के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो ये आप ठहरे नहीं, मदीना वापस आ गए, इसलिए कि घर में बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं था, माँ को छोड़ कर गए थे, इजाज़त लेकर माँ से गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अवैस करनी ने अपनी आँखों से देखा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर अवैस कभी मिले ना, अवैस से अपने लिए दुआ कराना। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने
तो हज का महीना आता था ना, तो आप जो यमन से आने वाले लोग होते थे, करन से आने वाले, जो करन से आने वाले लोग होते थे, उन लोगों से पूछते थे, भाई तुम में से अवैस किसी का नाम है? अवैस कौन है? बोले अवैस कोई नहीं है। अब एक साल आया, कुर्बान जाइए। तो अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि भाई आप लोग करन के हो? कि बोला कि हाँ हम लोग करन से आए हैं, करनी है। बोला कि तुम लोगों में से कोई अवैस है? तो हज़रत अवैस करनी के चचा वहाँ मौजूद थे। बोले कि हाँ वो मेरा भतीजा है। बोला वो आया हज करने? बोला हाँ आया है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो मिना के मैदान में ऊँट चरा रहा है। अब जब भी जाइए, वक्त तो मुतय्यन है, वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब नमाज पढ़िए ना भाई, अरे मौत है, रोज़ा रखिए ना भाई, मौत है, ए भैया नेक काम करो हो, अरे मौत आवे वाला छोड़ हो, अल्लाह की जवाब दो। बोले हो हम मौत उसकी डरे गई। जाओ बैठे देख लो। एक आदमी मकई का बोझा लेके जा रहा था, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया। अब वो बस्ती पहुंचने वाला था तो ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला अल्लाह तू कितना गरीब बने लो, कमावे ने जो रोटी नहीं मिली, इस ज़िंदगी से बेहतर है मौत को भेजिए, हम मर जाएं। अब मोरसंडे का कोई नौजवान एक पेड़ के पास में बैठा हुआ सुन लिया वो कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला बतावे जी। और मन चला था लड़का, काला लिबास ओढ़ा है, वो चादर, काली चादर ओढ़ करके, अंधेरा था ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला भैया के जो? बोला हम तोर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला अभी तुम दुआ मांगे थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। बोला नहीं हम दुआ नहीं किए थे, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिए, हम घर जाएंगे।